Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of engineering graphics and CAD. And today we are going to deal with the problem related with the hexagonal pyramid. In previous problem, we have completed, we have drawn the problem related with the hexagonal prism. And today we will deal with the hexagonal pyramid. Let us start the problem. Take the problem. A hexagonal pyramid a hexagonal pyramid of 30 mm base side and 60 mm height is lying on one of its base edge in HP. Its axis is inclined 45 degree to HP. Complete the projection. Read the problem carefully. A hexagonal pyramid of 30 mm base side and 60 mm height is lying on one of its base edge in HP. तो ये जो हेक्सागोनल पिरामिड है उसकी जो बेस की साइड है वो है 60 mm एंड उसकी हाइट है, बेस है 30 mm और उसकी हाइट है 60 mm और वो उसके एक बेस एज पे एचपी में लाए होता है, एचपी में बेस एज पे लाए होता है। यानी कि हमें इस पहले सेंटेंस से तीन बातों का पता चलता है। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज हेक्सागोनल पिरामिड। नंबर टू, इट्स डायमेंशन base side 30 mm and height 60 mm, and number 3, it is lying on its base edge in HP, यानी कि HP में इसकी बेस एज रखी हुई है। So we are going to start this particular problem with XY line. अब प्लेन में भी ये बात हो चुकी है, सॉलिड में भी हो चुकी है कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करना है। We will have to start this problem below XY line. ओके, तो बिलो XY लाइन 30 mm की बेस साइड है हेक्सागोन की। जो पिरामिड में हेक्सागोन है, जो बेस में सरफेस है वो हेक्सागोनल है और उसकी जो साइड है वो है 30 mm। तो पहले हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एक सर्कल। और पहले भी हमने एक हेक्सागोन ड्रॉ किया था, लेकिन उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहां पहले कल के प्रॉब्लम का जो हेक्सागोन था वो कॉर्नर पे लाई हो रहा था और ये जो हेक्सागोन है
वो इसके बेस पे लाए हो रहा है। तो हमें सर्कल ड्रॉ करके एक उसके सेंटर से पास होती हुई वर्टिकल लाइन निकालनी है। वर्टिकल उसका जो डायमीटर की लाइन है, वो डायमीटर की लाइन हमें निकालनी है। और 30 mm रख के हमें क्या करना है, इस साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट को लेके मार्क करने हैं इन दिस वे, एंड देन you will have to join all those 6 points with the dark line. तो आपका हेक्सागोन जो बेस एज पे लाए है वो यहां आपको मिल जाएगा। देन ड्रॉ द प्रोजेक्टर्स थ्रू इट। इन दिस वे, ऐसे आपको यहां ये जो प्रोजेक्टर है वो ड्रॉ करने हैं। You will have to provide the name to it. A, B, C, D, E and F। इसके सेंटर का जो पॉइंट यहां आएगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे O। O1 and O, that will be your axis, and this is the pyramid. So all corner points you will have to join with the dark line to the center। तो यहां से हर एक कॉर्नर से निकलने वाला जो पॉइंट है वो आपको यहां सेंटर तक लाके उसे डार्क करना है, क्योंकि ऊपर से सबके ट्रायंगुलर फेस दिखेंगे इन दिस वे। तो पेंटागन ने आपने जो लाइन के भीड़ कर दी थी इस डायग्राम में, वो नहीं करनी है। पेंटागन हो तो 5 ऐसे ट्रायंगल बनने चाहिए, हेक्सागन है तो 6 ट्रायंगल बनने चाहिए। I think now you will understood what is the difference between our pyramid and the prism। प्रिज्म में टॉप व्यू में ऐसे ट्रायंगल नहीं आते हैं, लेकिन पिरामिड में आ जाते हैं। Now what is remain in this top view? टॉप व्यू में क्या रह गया है? Radius. Yeah, it's a dimension and don't give the radius। सर्कल हमने हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे बनाया हुआ था। We have drawn this hexagon inscribed in the circle। So circle we have taken as a part of construction। Don't give the radius, give the dimension of base edge।
ये जो बेस एज है इसका डायमेंशन हमें देना है, क्योंकि डायग्राम में प्रॉब्लम में उन्होंने हमें बेस एज दी है. So don't give radius, that mistake you don't commit. Here you need to provide the dimension of the base edge, that is 30 mm. Now this point on XY line in a front view is your A dash B dash. These center points are C dash, O dash, F dash, and the last point on this line is E dash D dash. अब देखिए, जब हेक्सागोन बेस एज पे लाए होता है तो उसकी जो एक्सिस है वो एक्सिस O1 टू C, ये आपका हेक्सागोन है. ये देखिए, ये आपका हेक्सागोन है. रेफरेंस के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं. तो ये जो आगे की लाइन है, दिस इज योर O1 एंड दिस इज योर पॉइंट C. आप फ्रंट से देखते हो, यानी आप इस डायरेक्शन से उसे देखते हो, और जब उस डायरेक्शन से देखते हो तो O1 टू C ये जो एज है वो एज हमें दिखती है, और एज के पीछे O1 टू C के एज के पीछे आपका जो एक्सिस है वो एक्सिस आता है. आपका एक्सिस यहां से ऐसे पास हो जाता है. और ये जो एक्सिस है वो O1 टू C के लाइन के पीछे छिप जाता है, कोइंसाइड हो जाता है. तो यहां हमें एक्सिस नहीं दिखेगा. तो पहले आपको क्या करना है, एक फेंट लाइन सेंटर के COF से ऊपर ड्रॉ करनी है, और इस लाइन पे आपको O1 पॉइंट मार्क करना है 60 mm डिस्टेंस पे. दिस पॉइंट इज O1 डैश, and then you need to join the three lines O1 to A, O1 to E dash D dash, O1 to C dash F dash O dash, these three lines, and one line of the base. You can provide its dimension immediately. And that dimension is how much? Height? 60 mm. Yes, 60 mm. So this is the फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में ट्रायंगल आपका ऐसा दिखेगा, और अगर फिर भी आपको एक्सिस दिखाना है तो आप इसके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे आप एक्सिस दिखा सकते हैं. समझ जाएगा. डॉटेड कलर. तेच भाग मी सांगितला ना, या O1 टू C च्या पाठीमागे ती लाईन हाईड होऊन जाते, लपते ती लाईन.
येस सर. हा, इथं दाखवली आहे ना मी लाईन ती. इकडून जर तुम्ही पाहिलं तर O1C च्या पाठीमागे ती लाईन जाते, त्यामुळे ती हाईड होतीये. म्हणून मी डॉटेड लाईन थोडीशी फिगरच्या बाहेर दाखवली, सो दैट एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड, एग्जामिनर को समझ आएगा कि आपने एक्सिस दिखाया है लेकिन पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि O1 to C लाइन जो है उसके पीछे आपका एक्सिस जो है वो छिप जाता है. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड एंड सेकंड स्टेज वी विल हैव टू टेक द इंक्लिनेशन. और क्या इंक्लिनेशन है देखिए जरा, कौन सा पार्ट इंक्लाइनड है? एक्सिस. एक्सिस इंक्लाइनड है. ओके, और एक्सिस कितने डिग्री को इंक्लाइनड है? 45. 45. तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि अगर आपका एक्सिस 45 डिग्री को इंक्लाइनड है तो आपका जो बेस है वो 90 माइनस 45 यानी बेस 45 को आपको क्या करना है? इंक्लाइनड करके लेना है. ये ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, हमने ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं कि इफ एक्सिस इज इंक्लाइनड देन यू विल हैव टू इंक्लाइन द बेस. एक्सिस इंक्लाइंड ऐसा अगर नेम अगर आ गया तो हमें क्या करना है? एक्सिस इंक्लाइंड नहीं करनी है, बेस इंक्लाइंड करना है. लेकिन बेस कितने डिग्री को इंक्लाइंड करना है? 90 माइनस एक्सिस इंक्लिनेशन एंगल. तो यहां हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस एक्सिस इंक्लिनेशन, 90 minus axis inclination, that is 90 minus 45, which is equal to 45. तो ये जो बेस है, बेस यानी ए डैश, बी डैश, सी डैश, ओ डैश, एफ डैश, ई डैश, डी डैश, ये जो लाइन है ये लाइन हमें यहां इंक्लाइंड करनी है 45 को. ओके, तो हम क्या करेंगे? यहां एक एंगल ड्रॉ करेंगे एज पर आवर कन्वीनियंस 45 डिग्री का. और इस एंगल पे एचपी पे हम पॉइंट रखेंगे ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश टू ई डैश डी डैश ये लाइन हम यहां ड्रॉ कर देंगे. देखिए, कल मुझे प्रतीक जी ने पूछा था, प्रतीक पाटिल, आर यू देयर? प्रतीक पाटिल, आर यू देयर? प्रतीक पाटिल, आर यू देयर? नो. ओके, लेट इट बी. तो पहले क्या करना है कि ए डैश बी डैश पॉइंट यहां आ गया तो आपको क्या करना है? ए डैश बी डैश टू ई डैश डी डैश. तो इससे पहले हम क्या करते हैं? ए डैश बी डैश टू सी डैश ओ डैश एफ डैश, इतना डिस्टेंस ले लेंगे और यहां मार्क कर देंगे इस लाइन पे. और ये ई डैश डी डैश डिस्टेंस ए डैश बी डैश से ले लेंगे, ये डिस्टेंस, ये देखिए मेरा पॉइंटर, और यहां मैं दूसरा पॉइंट मार्क कर देता हूं एंड दैट इज माय पॉइंट ई डैश डी डैश. मैं नेम इमीडिएटली दे देता हूं, ई डैश डी डैश, एंड दिस सेंटर पॉइंट्स आर C dash, F dash and O dash.
इन दिस वे। अब आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है तो प्रोजेक्टर नहीं ड्रॉ करना है ए बी से, तो क्या करना है, अब ए बी से O1 तक का डिस्टेंस ले लीजिए, ए बी से O1 तक का डिस्टेंस ले लीजिए, ए डैश बी डैश टू O1 डैश, और यहां ए डैश बी डैश पे रख के आपको क्या करना है, एक कर्व यहां ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। ए डैश बी डैश टू O1 डैश, इतना डिस्टेंस लेके मार्क कर दिया कर्व आपने? Yes, sir. Now you will have to take E dash D dash to O1 dash distance in a compass. अब इस साइड को हमें लेना है, राइट हैंड साइड को, E dash D dash to O1 dash, और यहां रख के आपको यहां एक कर्व ड्रॉ कर देना है। तो ऊपर आपको मिल जाएगा पॉइंट O1 डैश। अब ये जो O1 डैश पॉइंट मिल गया है वो आपको क्या करना है, नीचे के पॉइंट्स को जोड़ देना है। दिस O1 dash to E dash, this O1 dash to A dash B dash, and this baseline, then C dash, F dash and O dash in this way। और आपका एक्सिस इंक्लाइंड है, दिखाते समय हमें एक्सिस ही दिखाना है। ये जो 90 माइनस 45 किया है वो हमारे इजीनेस के लिए हमने किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल दिखाते वक्त एक्सिस का इंक्लिनेशन दिखाना होगा। तो दिस इंक्लिनेशन मस्ट बी ऑफ 45 डिग्रीज। नाउ हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द ट्रायंगल? जैसे हमने स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमभुज त्रिकोण 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में हमने निकाला था, वैसे ही यहां हमें ट्रायंगल फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है। हैव यू रिकंस्ट्रक्टेड द ट्रायंगल? Yes, sir. Yeah. Now final stage is very easy. You need to extend all those points in a downward direction. सारे पॉइंट ये हो गए बेस के पॉइंट जो हेक्सागोनल है, और ये हो गया एक्सिस का पॉइंट। यहां एक्सिस दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। And then take the locus. In this way. And provide the name O1. Then projector of A and B are here. So here your point A. This will be your point B ka locus or B ka projector B. This point will be C. This point is your point D. Next point is your point E.
and this point is your point F. A B C D E F 6 पॉइंट्स मुझे बेस के मिल गए, 1 पॉइंट मुझे एपेक्स का मिल गए. After providing all the points, after writing all the points, you will have to follow the rule. And what is the rule? Join outer points. Yes. So first of all, you will need to join E to D, D to C, C to O. ये देखिए B पॉइंट जो है वो ऊपर आता है, C to B और B to O नहीं ज्वाइन करना है. आउटर पॉइंट मैंने कहा है, B पॉइंट अंदर आता है, तो B पॉइंट को छोड़ देना है. C to O, O to F. यहां भी देखिए A पॉइंट अंदर आ जाता है, एंड देन F to E. Diamond shape you can get in the top view. Have you drawn it? ड्रॉ करें. Is it coming like this only? A और B पॉइंट आपके अंदर आ जाते हैं? Sir. Correct? Yes, sir. Yeah. Now we are going to look this diagram from the top side. हम इस डायग्राम को टॉप साइड से देखेंगे. अब मुझे बताइए टॉप साइड में ऑब्जर्वर के नजदीक कौन सी लाइन है? ऑब्जर्वर को क्लोज कौन सी लाइन है? E dash, D dash, O1 dash. E dash, D dash and O1 dash means here line E to O1, या दो लाइन है E dash, D dash और O1 dash एक ट्रायंगुलर सरफेस है, तो E to O और D to O1 ये जो लाइंस हैं वो मुझे ऊपर से विजिबल है, बिकॉज E dash O1 dash and D dash O1 dash are close to the observer, right? अब हेक्सागोनल प्लेन की तरफ हम आ जाते हैं. हेक्सागोनल प्लेन में आप देखिए C to D ज्वाइन किया है, D to E ज्वाइन किया है, E to F ज्वाइन किया है. इसका मीनिंग है कि तीन साइड हेक्सागोनल प्लेन के ABCDEF में तीन साइड ज्वाइन किए हैं, F to E, E to D, D to C. रह कौन से गए हैं? नंबर 1 A to B. ए बी देखिए कहां है? XY लाइन पे है. ऑब्जर्वर के क्लोज है या ऑब्जर्वर से दूर है? दूर. So that line will be dotted, A to B. अब देखिए A to F और B to C ये जो लाइन है ये भी ऑब्जर्वर से दूर है, XY लाइन के नजदीक है, तो F to A ये भी डॉटेड आएगा और B to C ये भी डॉटेड आएगा. और ABO1 ये देखिए A डैश, B डैश और O1 डैश ये भी ऑब्जर्वर से दूर है, तो यहां से भी आपको एक डॉटेड लाइन O पॉइंट तक ड्रॉ करनी है.
बी से भी एक डॉटेड लाइन आपको ओ पॉइंट तक ड्रॉ करनी है। So in this way, we can complete the problem of the hexagonal pyramid. Have you drawn it? देखिए, ड्रॉ कीजिए। मैं फिर से बताता हूं कि पहले आपको जितनी बेस एज दी है उतने का सर्कल निकालना है। सर्कल से वर्टिकल डायमीटर उसका मार्क करना है फेंट लाइन से, और वहां आपके सर्कल के रेडियस जितना, यानी हेक्सागन के बेस एज जितना ही डिस्टेंस लेके लेफ्ट राइट मार्क करना है टॉप और बॉटम पॉइंट ऑफ द डायमीटर से। वो पॉइंट जोड़ देने हैं, आपको हेक्सागन मिल जाएगा। हेक्सागन के सारे कॉर्नर जोड़ देने हैं डार्क लाइन से, आपको पिरामिड का टॉप व्यू मिल जाएगा। पिरामिड का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ट्रायंगल में तीनों के तीनों एजेस सामने से विजिबल है, इसलिए जो आपकी एक्सिस की लाइन है वो थोड़ी ऊपर और थोड़ी नीचे आपको दिखा देनी है, उसके डायमेंशन दे देने हैं। फिर उन्होंने कहा है कि एक्सिस इज इंक्लाइंड, और जब एक्सिस इंक्लाइंड हो जाता है तो हमें क्या करना है, जो बेस एज है उस बेस एज को इंक्लाइंड करना है। उन्होंने दिया है एक्सिस इज इंक्लाइंड, बट वी आर गोइंग टू इंक्लाइंड द बेस। ड्रॉ करते समय बेस को इंक्लाइंड करना पड़ता है, और इसके लिए एक ट्रिक है कि 90 माइनस एक्सिस का इंक्लिनेशन आपको करना है। आपको क्या करना है, 90 माइनस बेस का इंक्लिनेशन, एक्सिस का इंक्लिनेशन, और वो जितना आएगा वो आएगा आपका बेस का इंक्लिनेशन। फिर ट्रायंगल रिकंस्ट्रक्ट कर दो, प्रोजेक्टर ले लो, लोकस ले लो, the diagram will be ready for you. Okay, draw it. Now let us move towards solid of revolution. अब हमें मूव करना है solid of revolution पे। Solid of revolution means cone and cylinder problem. Okay, so let us start with the cone. So write down over there, a cone of 50 mm diameter, a cone of 50 mm diameter of base, a cone of 50 mm diameter of base is lying in HP is lying in HP on one of its point, on one of its point of circumference. One of its point on circumference.
its axis is inclined, its axis is inclined 40 degree to HP. Its axis is inclined 40 degree to HP. Complete the projection. Complete the projection. Complete the projection. Complete the projection. प्रॉब्लम पढ़ लीजिए. This is the XY line. And first of all, we will concentrate on the diagram. तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? आंसर मी फास्ट. कौन सर? कोन. कौन? तो कोन का जो बेस का प्लेन है उसका शेप क्या होता है? सर्कुलर शेप. सर्कुलर शेप. एब्सोल्युटली करेक्ट. और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो उन्होंने दिया है 50 mm. तो पहले मैं क्या करूंगा, 50 mm डायमीटर का, यानी रेडियस कितनी होनी चाहिए? 2.5. 25, not 2.5. We are discussing, we are thinking, we are writing everything in mm. So 25 mm रेडियस का, यानी कि 50 mm डायमीटर का एक सर्कल आपको बनाना है, और वो भी सर्कल डार्क होना चाहिए. इन दिस वे. तो कोन और सिलेंडर की और एक अच्छी बात यह है कि उसका एक पॉइंट जो होता है सरकमफरेंस का, वो हमेशा एचपी में ही रहता है. उसका जो एक पॉइंट होता है वो हमेशा एचपी में ही रहता है. ओके. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस सर्कल. हमने प्लेन में किया था. सर्कल हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कितने पार्ट में सर्कल डिवाइड करते हैं हम? प्लेन में हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम. 2 सर. We will have to divide it in 8 parts. Who is that person? 2. हेक्सागन ड्रॉ करते समय हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम सर्कल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वी आर डिवाइडिंग इट इन 8 पार्ट्स. 8 पार्ट्स और 12 पार्ट्स. So in this way, you need to divide this circle in a 8 parts, and you will have to provide the name. अब सर्कल में मुझे बताइए, 2 प्लेन होते हैं सर्कुलर या एक ही प्लेन होता है? कोन में 2 सर्कुलर प्लेन होते हैं या एक ही सर्कुलर प्लेन होता है? एक ही होता है. तो मुझे नाम भी सिर्फ एक ही देने हैं हर एक जगह. तो दिस इज माय पॉइंट ए, देन बी, सी, डी, ई,
F, G एंड H, और यहां सेंटर का पॉइंट होगा O1। अब ये कौन है? तो कौन फ्रंट व्यू से हमें ट्रायंगुलर शेप दिखता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि टॉप व्यू में सारे जो पॉइंट्स ऑन सरकमफरेंस है, यानी कि ये ABCDEFGH है, ये O1 पॉइंट से डार्क में नहीं जोड़ने हैं। हम पिरामिड के प्रॉब्लम में ट्रायंगुलर पिरामिड हो, स्क्वायर पिरामिड हो, पेंटागोनल पिरामिड हो, हेक्सागोनल पिरामिड हो, पिरामिड जब हम ड्रॉ करते हैं तो टॉप व्यू में हम सारे कॉर्नर पॉइंट सेंटर के पॉइंट से जोड़ते हैं, लेकिन कोन में और सिलेंडर में ऐसा नहीं करना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। डोंट ज्वाइन पॉइंट ऑन सरकमफरेंस विथ सेंटर पॉइंट O1 विद द डार्क लाइन। डार्क लाइन से ये नहीं ड्रॉ करना है, फेंट लाइन से ये आपको दिखाना है, क्योंकि कोन के सरकमफरेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं। और अगर आपने ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस O पॉइंट से जोड़ दिए तो सारा आपका जो सर्कल है वो भर जाएगा। कीप इन माइंड। सो डोंट शो एनी डार्क लाइन इन द टॉप व्यू of the cone and cylinder object. Now you will have to take we will have to provide the dimension now. तो सर्कल है, यहां डायमेंशन आप लिख दीजिए, रेडियस लिख दीजिए या डायमीटर लिख दीजिए। रेडियस 25 and now you take all points in upward direction. ये A का पॉइंट ऊपर ले लिया, B और H का पॉइंट ऊपर ले लिया, O1 O1 G C का पॉइंट ऊपर ले लिया, D और F का पॉइंट ऊपर ले लिया एंड E का पॉइंट ऊपर ले लिया, and provide the names to those points. First point is A dash, then यहां होगा आपका B dash, H dash, then यहां 3 पॉइंट आ जाएंगे, C dash, O dash, G dash, फिर से 2 पॉइंट D dash, F dash, और ये लास्ट का पॉइंट E dash। अब जो सेंटर का पॉइंट है O1 यानी कि एक्सिस है, तो आपको क्या करना है, यहां ड्रॉ करना है एक्सिस। एक्सिस इज विजिबल। ये एक्सिस पेंट लाइन से ड्रॉ कर दी। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पिरामिड? कोन, सॉरी, कोन की हाइट दी है क्या? No, sir. नो। टेक द हाइट 70 mm. Take that height 70 mm. Write down there. And on this 70 mm, mark one line. And from that point,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आपको जोड़ने हैं एंड के पॉइंट। ये पॉइंट आपको डार्क करने हैं, एंड का ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल दिखना चाहिए कोन में, और जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो आपको फेंट लाइन से ड्रॉ करने चाहिए। बाकी के पॉइंट कैसे जोड़ने हैं आपको? फेंट लाइन से जोड़ने। इसकी हाइट आपको मार्क करनी है। mm O1 डैश। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। हैव यू ड्रॉन इट? हैव यू ड्रॉन इट? Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट स्टेज है जहां एक्सिस इंक्लाइनड है। तो मैंने ट्रिक आपको बताई है कि जब एक्सिस इंक्लाइनड है तो आपको एक्सिस नहीं इंक्लाइंड करना है, एक्चुअल में बेस इंक्लाइंड करनी है, लेकिन उस बेस का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? 90 माइनस एक्सिस एंगल, एक्सिस इंक्लिनेशन। कितना है एक्सिस इंक्लिनेशन? हाउ मच इज द एक्सिस? 40. So 90 minus 40. How much? 50. 50. तो आपके बेस का एंगल कितना आएगा? 50 mm, 50 डिग्री। तो पहले क्या कीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा 50 डिग्री की। इन दिस वे। और यहां पहले पॉइंट ले लीजिएगा ए पॉइंट, दैट इज ए डैश। और फिर ए डैश पॉइंट से O1 डैश इतना डिस्टेंस ले लीजिएगा। पहले हम पहले बाकी के पॉइंट मार्क करेंगे, फिर ट्रायंगल बनाएंगे। तो बी डैश एच डैश पहले आपको मार्क करना है। सो दिस इज बी डैश एच डैश। देन सी डैश ओ डैश जी डैश, ये देखिए सी डैश ओ डैश जी डैश। उसके बाद डी डैश एफ डैश, ये डी डैश एफ डैश। और उसके बाद ई डैश, तो ये यहां आ गया ई डैश। तो हम नाम दे देंगे ए डैश के बाद बी डैश एच डैश, फिर सी डैश ओ डैश जी डैश, उसके बाद डी डैश एफ डैश, और ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा ई डैश। अब ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाना है तो क्या करना है? ए डैश टू O1 डैश डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस ए डैश टू O1 डैश लेना है, और ए डैश पे रख के आपको यहां एक कर्व मार्क करना है। और फिर ई डैश टू O1 डैश लेना है, और ई डैश पॉइंट पे रख के आपको और एक कर्व यहां मार्क कर देना है। ये आ गया आपका पॉइंट O1 डैश।
अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपको डार्क बनाना है। एक्सिस लाइन अगर आपको दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं, दिखानी ही पड़ेगी। क्योंकि इंक्लिनेशन दिखाना है। थोड़ा सा दूर ड्रॉ कीजिए। तो ये आ गया मेरा एक्सिस, और ये आ गया इंक्लिनेशन विद द एक्सिस। तो ये इंक्लिनेशन आपको दिखाना है, एंड हाउ मच दैट इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री। डोंट शो बेस इंक्लिनेशन 50 डिग्री, एक्सिस इंक्लिनेशन 40 डिग्री। ये 50 को हो गया बेस, तो एक्सिस ऑटोमेटिकली 40 को हो गया। ड्रॉ द फेंट लाइंस। up to O1 dash, and now take all points in downward direction. ये पहले A का ले लीजिए, फिर B और H का ले लीजिए, फिर C O G का ले लीजिए, फिर D और F का ले लीजिए, और फिर E का ले लीजिए, एंड टेक O1 का एक ले लीजिए, and take all the points in the locus format, transfer it, H or F, A and E, B or D, and then C. Mark the point. This is your O1, and all remaining points you will have to mark. This is projector of A, locus of A point, projector and locus. This is B point. This point is C. Next point is D. This point is E. F का प्रोजेक्टर, F का लोकस, सॉरी, यहां पॉइंट आएगा आपका A. This point is B. This point is C. Next point is D. F, G, H. तो आपको एक इलिप्टिकल शेप मिल जाएगा। सारे जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे एक इलिप्टिकल शेप में होंगे। नाउ यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द आउटर पॉइंट्स। आपको क्या करने हैं, आउटर पॉइंट्स जो हैं वो बस ड्रॉ करने हैं। ये काम अच्छा है, बहुत काम बच जाता है कोन का अगर प्रॉब्लम आ गया तो। G to O, O to C, और मैंने कहा था
कि जब सर्कल का प्रॉब्लम प्लेन में आया था तो इलिप्टिकल शेप के सारे पॉइंट्स हमने फ्री हैंड से ज्वाइन किए थे। तो अब देखिए, जब ऑब्जर्वर ऊपर के डायरेक्शन से यहां देखेगा तो ये जो आधा CDEFG, ये जो पॉइंट है CDEFG, वो ऑब्जर्वर के क्लोज हैं, तो ये आएंगे डार्क। तो फ्री हैंड से आपको ये जोड़ देना है, और रिमेनिंग पॉइंट जो अंदर के हैं वो आएंगे आपके डॉटेड। ये हो गया कोन का प्रॉब्लम। नो नीड टू शो O1 to O, दैट इज एक्सिस। जरूरत नहीं है एक्सिस दिखाने की। और यहां स्लाइंट एजेस भी नहीं होते हैं, तो सिर्फ आउटर एजेस O1 to G और O1 to C हम दिखाएंगे। अंदर का जो सर्कल इलिप्टिकल पार्ट है, हाफ इलिप्स जो अंदर का है, GHABC डॉटेड आएगा, एंड GFEDC ये डार्क आएगा। So this is the solution to the cone problem. Draw it. Those who have not completed, complete it properly.